हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे क्लास 10वीं की वर्कशीट 29 9 सितंबर 2020 अभ्यास प्रश्नों की। जो हमने पिछले वर्कशीट किए उसके आधारित कुछ क्वेश्चंस हम दिए गए हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज ABCD के 3 शीर्षक दिए हुए हैं और उसका चतुर्थ शीर्ष D के निर्देशांक हमसे पूछा गया है। तो देखिए, इसके करने के कई तरीके हैं, मगर जो सबसे सिंपल तरीका लगा मुझे वो यही है। देखिए, आप क्या करेंगे, इसके जो निर्देशांक है उसको लिख लेंगे। तो 1 2 3, ठीक है। ये आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं। 2 और ये 3, और इधर वाले क्या होते हैं माइनस के, तो माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3। ये हमारा x अक्ष, ये हमारा y होता है, और ये माइनस का x और ये माइनस का y। तो -1 और 0, यानी कि ये पॉइंट हुआ हमारा a, ठीक है, a हुआ ये। b देखिए, 3 और 1 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा। तो ये हमारा क्या हुआ b, 3 और 1। c कहाँ है, 2 और 2, तो जब 2 और 2 को मिलाएंगे तो इधर कहीं आएगा। तो ये हमारा हुआ c, 2 और 2। अब आप क्या करेंगे, इनको मिला देंगे, ठीक है, मिला दीजिए a को b से फिर c से, ठीक है। तो चौथा पॉइंट देखिए कहाँ निकल के आएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट अगर हम मिलाते हैं तो ये लगभग कुछ ऐसा आएगा, 2 और 1 यहाँ कहीं, ठीक है ना, इधर कहीं मिल के आएगा, जो कि ऐसे मिलेगा, तभी तो ये समांतर होगा, ठीक है ना। ये हुआ हमारा 2 पे आएगा, माफ़ करना, ये 2 और 1 समांतर ऐसे बनेगा। तो ये हुआ ABCD, तो D के आगे -2 और 1। देखिए, इसका एक और तरीका है, इसने बोला समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। क्या बोला कि समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के हमने ये भी पढ़ा था कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक एक भागों में बट रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारा A, ये B, ये C और ये D, ठीक है। तो A का निर्देशांक क्या है, -1 और 0। B के निर्देशांक क्या है, 3 और 1। C के निर्देशांक क्या है, 2 और 2, ठीक है। और D के हमने क्या निर्देशांक मान लिए, x एंड y माना, ठीक है। ये हमें पता है कि ये जो है बराबर भागों में बढ़ते हैं, और इनका जो विकर्ण होता है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। ये हम पढ़ चुके हैं वर्कशीटों में, वर्कशीट जो हम करते चले आ रहे हैं उनकी वर्कशीट में। तो अब हमें क्या रखना है कि AC जो है बराबर है BD के, ठीक है। AC जो है बराबर है BD के। तो इसके अंदर देखिए, ये जो विकर्ण होते हैं वो विभाजित होते हैं एक एक पर, तो हम इसमें विभाजन का सूत्र लगा सकते हैं, ठीक है ना। विभाजन का सूत्र लगाकर इसमें आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए, विभाजन का सूत्र लगाएंगे कैसे, AC में लगाइए तो क्या होगा, x2 - x1, ठीक है ना। उसमें सीधा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, M1 प्लस x2, ठीक है। देखिए, विभाजन सूत्र क्या कहता था, M1 गुना x2 प्लस M2 गुना x1, और अपोन में क्या आता था, M1 प्लस M2। ये मैंने लिख ही दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर दूसरे y वाले के लिए क्या लिखते थे, y वाले में क्या लिखेंगे, रिकॉल करो, तब तक मैं लिख देता हूँ, y2 देखिए, y2 वाले के लिए क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे गुना y2, ठीक है, प्लस M2 y1 अपोन में M1 प्लस में M2, ठीक है। चलिए, अब AC के लिए लिखते हैं हम,
ए सी के लिए क्या करेंगे हम लिखेंगे, अब दोबारा से बना लेते हैं इसको। -1 0 3 1 और 2 2 x y। ठीक है, तो ए सी बराबर बी डी। विभाजन का सूत्र लगाते हैं इसमें, तो इसमें लग जाएगा सीधा सीधा, जब वो एक एक का करते तो मध्य बिंदु सूत्र लग जाता है। ठीक है, ठीक है ना, इस तरह से इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये आएगा आपका 1/2, ये आएगा आपका 2/2, क्या आ जाएगा 1, ये आपका x प्लस में 3/2 और ये आपका y 1 + y/2। अब इसको इसके बराबर रख लो, इसको इसके बराबर रख लो, तो x प्लस में 3, ठीक है, और 1/2, तो इससे ये काट देते हैं, तो x प्लस में 3 = 1, तो x का मान आ गया 1 - 3 = -2। ठीक है ना, दूसरा क्या है 1 + y/2 = 1, तो इसको इधर ले जाएंगे गुना कर देंगे, तो 1 + में y = 2, तो y = क्या हुआ 2 में से 1 गया, तो y = 1, तो डी के हमारा क्या आ गया -2 और 1। देखिए दोनों तरीके से मैंने करके दिखा दिया आपको, या तो आपको ये लगे सिंपल तो वो ये वाला कीजिए, नहीं तो ग्राफ वाला सिंपल लगे तो ग्राफ वाला कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदु पी क्यू टी जो है त्रिभुज के क्या है हमारे शीर्षक हैं। तो त्रिभुज के शीर्षक देखिए, समबाहु त्रिभुज की क्या होती हैं, जब तीनों के तीनों क्या हो जाए बराबर हो जाए, यानी पी क्यू बराबर हो जाए क्यू टी के और टी पी के। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में हम बोल देते कि ये समबाहु त्रिभुज है। दूरी का सूत्र इसमें लगाएंगे और बताएंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है। समद्विबाहु, समान हो जिसकी दो भुजा, विषम सारी अलग अलग, कोई भी जब होती हैं जब किसी भी दो को प्लस करें, यानी पी क्यू प्लस क्यू टी करें और वो बड़ा हो किसी एक साइड के, ठीक है ना, किसी भी एक साइड के बड़ा हो, या टी क्यू प्लस टी पी करें, ठीक है, और ये बड़ा आना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, टी पी बड़ा है इन दोनों के प्लस से। ठीक है ना, ऐसा कंडीशन हमने बताई वर्कशीट में पढ़ी थी। चलिए अब इसको देख लेते हैं कि ये कौन सा, ये जो बिंदु दिए गए हैं ये किस त्रिभुज के हैं। तो एक ऐसी रफली सा हम ड्रॉ कर लेते हैं, पी क्यू आर, पी क्यू टी है 4 3, क्यू -5 -1 2 -2। तो अब हम निकालते हैं दूरी सूत्र का उपयोग करके, पी क्यू निकालते हैं। सबसे पहले पी क्यू निकालते हैं, तो दूरी का सूत्र आप यहाँ पे एक बार लिख लेंगे ताकि आपको रिकॉल हो जाए। क्या होता है, वर्गमूल में x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, लगा देना है इसके अंदर दूरी का सूत्र। तो आप लिख लीजिएगा किसको आप x2 मान रहे हैं, किसको आप y2 मान रहे हैं, उसके बाद आप उसके सूत्र में रख देंगे। तो इस तरह से ये निकल के आ जाएगा x2 - x1 y2 - y1। ठीक है, तो देखिए ये आया आपका 9 का वर्ग वर्गमूल के अंदर, और ये 4 का वर्ग, 4 का वर्ग हो जाएगा। तो ये 9 का वर्ग कितना हुआ 81, 4 का वर्ग 16, इसको प्लस कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके सामने 97, 97, वर्गमूल 97। तो इसको अभी वैसे ही रहने देते हैं, 97 को अभी वैसे ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी हम देख लेंगे तीनों को निकाल कर पहले। तो अब हम निकालते हैं क्यू टी निकालते हैं,
तो QT निकालने के लिए देखिए x2 माइनस x1 वही लगाएंगे। तो मैंने ये T है, QT x2 माइनस x1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। जब इसका लेंगे कोऑर्डिनेट तो इसी का वो भी लेंगे ना, तो ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसे आप सोल्व करें तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का वर्ग, तो 7 का वर्ग 49 प्लस 1 50। इसको भी वैसे रहने देते हैं। अब हमारा क्या बच गया, PT बच गया, तो PT को निकाल लेते हैं। x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा वो, तो इसका वर्ग। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप देखेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये 2 का वर्ग, 4 में से 2 गया 2, 3 और 2 5 का वर्ग। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा 4, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, तो ये हो जाएगा वर्गमूल में 29। तो अब आप देखिए ये तीनों क्या है, जब इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये बड़ा आ रहा है, तो यानी ये त्रिभुज तो है। ठीक है, कोई भी त्रिभुज वाला तो हट गया। तीनों बराबर नहीं आ रहे, समद्विबाहु कोई भी 2 बराबर नहीं आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, विषम बाहु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विषम बाहु। ठीक है, पहले आप खुद कोशिश कीजिएगा तब देखिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है ना, पहले आप खुद कोशिश कीजिए ताकि आपको आ जाए। मेन मकसद है आपको आना, आपकी प्रैक्टिस होना। ठीक है ना, चलिए अगला देख लेते हैं। बिंदु दे रखे हैं, बीच की दूरी, किसी भी रेखा की बीच की दूरी हमें बतानी है, बीच की दूरी का मानक ज्ञात करना है। तो हम कैसे निकालते हैं, दूरी का सूत्र लगाकर AB। तो माना A का क्या है, A 2A, B का क्या है -A और A। ठीक है, तो दूरी का सूत्र लगाते हैं AB में, तो लिख देता हूँ यहाँ पे हम x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि किसको हमने x2 माना, किसको हमने x1 माना। x1 क्या है हमारा A, x2 क्या है हमारा -A, y1 क्या है 2A, y2 क्या है A। अब इसको रखिए, तो x2 माइनस x1 माइनस A, ठीक है, -A, ये देखिए x2 ये पहले से ही माइनस का और ये A, इनका क्या हो जाएगा वर्ग, प्लस y2 क्या है A, y1 क्या है 2A का वर्ग। अब ये पूरा वर्गमूल में अभी चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2A का वर्ग, इसमें से ये घटेगा तो -A का वर्ग। ठीक है, अब आगे चलिए, तो ये हो जाएगा ये 4A का वर्ग, ये हो जाएगा प्लस A का वर्ग, माइनस माइनस वो प्लस में हो जाता है, तो ये बचा आपका 5A का वर्ग। तो क्या आएगा, देखिए 5, यह आ जाएगा आपका A बाहर आ जाएगा और वर्गमूल में 5 रह जाएगा, यह आपका आंसर आया। ठीक है, क्योंकि A का जो वर्ग है वो इससे कट जाएगा, तो A बाहर आ जाएगा, वर्गमूल में सिर्फ 5 रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको देख के सिर्फ आंसर बता देना। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र संरेखीय बिंदु है। संरेखीय बिंदु आपको पता होना चाहिए। संरेखीय बिंदु क्या होती है, जो एक ही रेखा पर हों। तो देखिए क्या ये एक ही रेखा पर मिल रही है, बिल्कुल नहीं, ये ऐसे करके ऐसे आ रहा है,
ये ऐसे करके ऐसे मिलेगा, मगर ये देखिए क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, इसका आंसर सी है, क्योंकि ये तीनों ही बिंदु एक रेखा पर मिल रही हैं जब इसको मिलाया गया। तो देखिए बिंदु है W और Z को जोड़ने वाले के अनुपात दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या लगेगा, विभाजन वाला सूत्र लगेगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो y के निम्न चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये पता करना है। तो कैसे पता कर सकते हैं बताइए? आप क्या कीजिए, दूरी का सूत्र लगा लीजिए। ठीक है, सिंपल तरीका सबसे अच्छा रहेगा, वो दूरी का सूत्र लगा लीजिए। एक और तरीका है, ग्राफ पे करें। ठीक है, ग्राफ पे करके भी बता सकते हैं, मगर पहले दूरी का सूत्र लग के ही हमें पता लग पाएगा कौन सा बिंदु है। तो इसमें मैं लिख लेता हूँ, m1 हमारा क्या है 1, m2 क्या है 2, ताकि आसानी रहे। ठीक है, x1 y1 ये सारा कुछ लिख लोगे तो आपको हमेशा आसानी रहेगी। एक साइड में लिख लिया करो ताकि आपको बार बार इसके अंदर ना झांकना पड़े। ठीक है, और फिर गलती भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हमें पता नहीं लगता ना m1 कौन सा m2 कौन सा है। तो एक बार लिख लोगे तो आपको वो बहुत ही सिंपल लगेगा। देखिए y1 क्या है 4, y2 क्या है 1। अब दूरी का सूत्र लगा देते हैं यहाँ पे। तो एक बार दूरी का सूत्र भी लिख लो। m1 होता है m1 गुना x2 प्लस m2, यहाँ आएगा m2 x1, नीचे क्या आता है m1 प्लस m2। y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसके अंदर रख दीजिए सारी वैल्यूज़, आपके सामने बस निकल के आ जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा कौन से चतुर्थांश में है वो। m1 कितना है 1 गुना x2 कितना है -5 प्लस, ठीक है, m2 कितना है 2, x1 कितना है, देखिए गलती हो गई यहाँ पे, ये 7 है, लिखने में गलती कर दी, प्लस का आएगा तो यहाँ पर आएगा x1 क्या है -5, और m1 m2 क्या हो गया 2 + 1 3। ठीक है, अब यहाँ पे रखते हैं m1 1 y2 4, ठीक है, m2 क्या हो रहा है, ये गलती हो रही है, इसमें 1 आएगा यहाँ पे, 2 गुना y1 इधर आएगा, और यहाँ 1 प्लस में 2। अगर आप x1 x2 को इधर उधर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने गलती कर दी, 7 और ये कितना होगा 10, ये 3। चलिए इसको देख लेते हैं, 1 को 1 से गुना करेंगे, ये कितना होगा 8, 4 दूनी 8, और ये 3, तो ये हो गया -3/3, ये हो गया 9/3। तो इसको इससे काट दीजिए, 3 आ गया, इसको इससे काट दीजिए, काटेंगे तो -1, तो -1 और 3 इसके क्या हुए, कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, अब ये कैसे पता लगेगा किस में आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए -1 कहाँ है, यहाँ, 3 किसका है y का, तो 1 2 3, इसको इससे जोड़ेंगे तो ये पॉइंट देखिए कहाँ आ रहा है, ये पॉइंट किस में आ रहा है, इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है थर्ड में होता है, ये हमारा किस में होता है फोर्थ में होता है। तो ये किस में आ रहा है हमारा, देख लीजिए, ठीक है ना, बताइए किस में आ रहा है, -1 और 3 जो है हमारा इसमें आ रहा है। ठीक है ना, सेकंड चतुर्थांश में, थर्ड चतुर्थांश में नहीं, -1 और 3 है, इसलिए y जो है प्लस में है। ठीक है ना, तो इसमें आएगा ये, और जब आप इसको बनाएंगे तो कुछ इस तरह से ये बनेगा पूरा। ठीक है, पूरा बनेगा जब आप बनाएंगे इसको। चलिए छठा क्वेश्चन, संलग्न चित्र में AC वर्ग है ABCD, AC वर्ग ABCD का विकर्ण है। अच्छा, ये विकर्ण है हमारे पास AC, अन्य दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए B और D। चलिए, जब ये बोल दिया
तो एक ना रफली पहले काम कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए जी। वर्ग बोला है, ये बोल दिया कि AC है, ठीक है। तो जितनी भुजा ये है उतनी ही भुजा ये होगी, उतनी भुजा ये होगी, उतनी ही भुजा ये होगी। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो कहाँ तक आएगी ये, यहाँ तक, ठीक है। और ये यहाँ तक, तभी तो विकर्ण होगा। दूसरा विकर्ण हमारा ऐसा होगा। तो देख लीजिए अब इसको मैंने नाम रख दिया B, ये C और ये D। तो B क्या आ रहा है, x का 4 है, y का भी 4 है, तो ये कितना आ जाएगा, B का आ जाएगा हमारे पास 4 4। D देखिए कहाँ है, बिल्कुल 0 0 पे है, तो D हमारा क्या हो जाएगा 0 0। तो बहुत ही सिंपल था। देखिए सॉरी, 7वां क्वेश्चन है, x तथा y के मध्य ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु -4 -4 तथा -2 और 4 के समदूरस्थ है। समदूरस्थ हो है, ये समदूरस्थ हो या है, कुछ भी हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं। समदूरस्थ है तो यानी कि क्या होंगे, दोनों के दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना, बराबर हैं। और x और y का हमें निकालना है, तो किस तरह से हम निकाल सकते हैं, x और y में संबंध स्थापित करना है कि क्या इन दोनों के बीच में संबंध होगा। तो जब ये बराबर है तो दूरी निकाल लेते हैं। वो जो बिंदु हमारी क्या हो सकती है, x y है, चलिए निकालते हैं। तो इसमें भी दूरी का सूत्र लगाते हैं, ठीक है। इसको पहले मान लेते हैं कुछ, p मान लें। माना कि जो P बिंदु है वो x एंड y है, ठीक है। A बिंदु जो है हमारे पास क्या निकल के आई, -4 और -4। B बिंदु क्या है, -2 और 4। तो देखिए आपका दूरी वाला याद होगा, AP = PB निकाल लो दूरी के सूत्र से, x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो x माइनस माइनस प्लस का वर्ग प्लस y + 4 का वर्ग, ठीक है। अब इधर आइए, इसमें भी ऐसे ही निकल के आएगा, x + 2, p भी ले रहे हैं ना तो इसका 2 है ना, x2 - x1, x2 इसको मान लिया। इसमें क्या निकल के आएगा, y गलती तो नहीं हो रही, देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। x2 - x1 y2 - y1 का वर्ग, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ क्या करेंगे आप, स्क्वायरिंग कर देंगे पूरे का। इस स्क्वायरिंग करने का मतलब क्या होता है, इस वर्ग से वर्गमूल को हटा देना, क्या बचेगा, x + 4 का वर्ग y + 4 का वर्ग, x + 2 का वर्ग और y - 4 का वर्ग, ये बचा। अब इसके अंदर क्या लगाएंगे आप, फार्मूला लाएंगे a + b का, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो ये 16, और क्या होता है 4 दूनी 8, 2a + b, वैसे ही a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 8y, वैसे इधर भी लगाएंगे a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, इसमें माइनस वाला फार्मूला लग जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए ये दोनों जो समान टर्म हैं ये कट जाएंगे, क्या बचा, 8x + 8y, ये 16 32 को प्लस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, 4x - 8y, और ये 16 और 4 20, ठीक है। अब x वाले टर्म को इधर ले आते हैं, 8x - 4x
बाकी सबको इधर ले आते हैं। तो ये देखिए -8y, ठीक है, 20 - 32। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 4x। ये कितना हो जाएगा? 16x। ये कितना हो जाएगा? -12। अब इन सबको समान टर्म से भाग कर दीजिए 4 से। तो ये हो जाएगा x - 4x -3। तो x का देखिए आ गया, ये y है, x नहीं है, y है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस बाहर ले लीजिए, 4y + 3। यही जो है x y के साथ संबंध रखता है। अगला अब आगे नहीं है। ओके, थैंक यू। आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। अब आप इसको कीजिए और अपने टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।